जय माँ कुलकुला देवी। जय। बाबा, आप सदैव कुलकुला माता का नाम क्यों लेते हैं? आखिर ये देवी कौन है? माँ कुलकुला देवी की उत्पत्ति उस समय हुई जब हमारे देश में मुगल शासक आए। औरंगजेब का विरोध जो भी करता था औरंगजेब के हुक्मकारों द्वारा जान से मार दिया जाता था और पूरा का पूरा गांव जला दिया करते थे और बहू बेटियों की इज्जत से खेला करते थे और जान से मार दिया करते थे। उनके विरोध में खड़े हुए बड़हरा के बाबू एक जगह बैठ के बड़हरा के बाबुओं ने मीटिंग की। आप सभी मेरी बातों को गौर से सुनिए। मैंने अपने घर में स्वाधीर बाबा को जगह दे रखा है और उन्हें छावना की बलि देकर अपने चौखट से बांध रखा है। वो मांस तो खाते हैं मगर छावना की मांस से घृणा भी करते हैं। इससे औरंगजेब के सैनिक हमारे घरों की इज्जत पर हाथ नहीं डालेंगे। बाबू, हम आपके बात से सहमत हैं क्योंकि ये हमारे घर परिवार का मामला है। और जब सभी लोग सहमत हैं तो मुझे भी मंजूर है। जब आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं तो हम दुश्मनों से एक होकर लड़ेंगे। और अपनी कुटुंब की रक्षा करेंगे और अपने लोगों की जान माल दोनों को बचाएंगे। हमें अब डरने की कोई बात नहीं है। मेरी जान चाहे चली जाए मगर अपने लोगों पर आंच नहीं आने दूंगा। अब आप लोग जाइए। अब आप लोग भी जाइए।
हमारे देश से एक संकट टला ही नहीं था कि दूसरे संकट ने पूरे हिंद को अपने कब्जे में ले लिया, और वो था ब्रिटिश हुकूमत। ये गोरे हमारे देश में आए। सुनिए, कहो, क्या बात है? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। बहू, बबुआनों की पत्नियां अपने सुहागों पर गर्व करती है, पतियों की चिंता नहीं करती हैं। मेरा बेटा शूरवीर है, इसके रगों में गर्म खून है जो लोहा का आकार बदल सकता है। फिर उन मुगलों के क्या औकार जो मेरे बेटे को छू सके। माँ जी, जितना आप अपने बेटे पे गर्व करती हैं, उतना ही मैं इनके हिम्मत और काबिलियत पे गर्व करती हूँ। मुगल शासक हमेशा छल से वार करते हैं, मुझे उनकी छल की वार की चिंता रहती है। तुम्हारी चिंता हमारे लिए जायज है। जो प्यार करते हैं वो तो चिंता करेंगे ही। घबराओ नहीं, मेरे साथ मेरी माँ का आशीर्वाद है और कुलदेवी का आशीर्वाद है, और तो अब स्वाधीर बाबा भी हमारी रक्षा करेंगे। Okay, Munshi, you can go. डेविड सर, यस मुंशी। आपको एक खबर देनी थी। बोलो मुंशी, हमने तुमको पाला किस लिए है कि तुम हमको खबर देगा? सरकार, मेरे बाप ने तो पैदा किया, खिलाया, पिलाया, पहनाया आपने, ताकि मैं आपके काम आ सकूं। तुम इंडियन को मनी से मतलब रहता है, जिसके लिए तुम अपनों को डसता है। डेविड सर, आप होशियार रहिएगा। बाबू साहब गांव वालों को भड़का रहे हैं बगावत के लिए। ये तुम्हारा बाबू खुद को शेर समझता है, इस टाइम घर पे मिलेगा? बताओ। सरकार, अब जाने से कोई फायदा नहीं है। जब मैं फिर दूंगा खबर, तब जाइएगा। ओके, तुम जाओ मुंशी, आगे का खबर देते रहना। जी सरकार। बड़हरा गांव के सिरनेत्रों को कोई नाम से नहीं बुलाता था, उन्हें सभी बाबू कह के बुलाते थे। बड़हरा के बाबुओं ने लोगों में क्रांति लाने के लिए एक मसाल जुलूस निकाला। बड़हरा गांव के लोगों, हमारी बात गौर से सुनो। हमें अपनी हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। कब तक इन अंग्रेजों की गुलामी सहते रहेंगे? तुम सब अपनी ताकत को पहचानो। हमें एक साथ मिलकर इन गोरों को मार भगाना होगा। हम तो यहाँ गोरों से अधिक हैं, फिर हमें डरने की क्या बात है? हम सब मिलकर अपने आने वाली पीढ़ी भविष्य के लिए अंग्रेजों को
अपने गांव, अपने देश से मार भगाना है। अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए लड़ो, मारो, फिर मरो। हमें हमेशा चौकन्ना और होशियार रहना होगा। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। बाबू साहब, सभा इतने जल्दी समाप्त हो गई क्या? हाँ, सभा तो समाप्त हो गई और सभा बहुत ही अच्छा रहा। लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। आगे की रणनीति क्या है? आइए चलते हुए बात करते हैं। बाबू, हाँ माँ। बोलिए। बेटा, युद्ध की क्या तैयारी है? माँ, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। बिना कुर्बानी की आज़ादी फीकी होती है और तेरे आशीर्वाद से कुर्बानी देने और लेने के लिए तैयार हूँ। बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरा साथ है। तुम विजयी भव। ये प्रार्थना मैं कुलदेवी से सदैव करती हूँ। रात बहुत हो गई है, तुम जाओ आराम करो। ठीक है माँ। बहू, अब तुम भी जाओ आराम करो। आप भारत माता की आज़ादी में इतना व्यस्त हो गए, इस गुलाम के लिए आपके पास वक्त ही नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो। पत्नियां गुलाम नहीं होती। पत्नियां तो पति के लिए यम से भी लड़ जाती हैं। पत्नी सिर्फ यम से नहीं लड़ती, अपने पति से भी प्यार से लड़ती हैं। अच्छा, प्रेम युद्ध तो तुमने ही मुझे सिखाया है। अर्धांगिनी हो तुम। प्रेम का हक है तुम्हारा। आओ आराम करो।
कभी भी दूर न जाएंगे। हाथ पकड़ के साथ निभाएंगे, तुमसे कभी भी दूर न जाएंगे। संग मिल के आकर ले वादा, देंगे न तुमको हम तो दगा। ओ सहजानी तुमसे मिलते ही रे मुझको कुछ कुछ होने लगा। ओ सहजानी तुमसे मिलते ही रे मुझको कुछ कुछ होने लगा। हाथ पकड़ के साथ निभाएंगे, तुमसे कभी भी दूर न जाएंगे। संग मिल के आकर ले वादा, देंगे न
तो दगा ओ सजनी तुमसे मिलते ही रे मुझको कुछ होने लगा ओ सजनी तुमसे मिलते ही रे मुझको कुछ होने लगा। हाथ पकड़ के साथ निभाएंगे तुमसे कभी भी दूर न जाएंगे। संग मिलके या कर ले वादा देंगे न तुमको हम तो दगा। ओ सजना तुमसे मिलते ही रे मुझको कुछ होने लगा। ओ सजना तुमसे मिलते ही रे मुझको कुछ होने लगा। डेविड सर किधर हैं? ओ मुंशी, बैठो, सिट डाउन। तुम वाइन पीता है? नहीं 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 नहीं। तुम्हारे लिए एक गिलास खाली है। डेविड सर किधर हैं? तुमको क्या काम है? मेरे से बोलो। एक बहुत बड़ी सूचना देनी है। मैं यहाँ का इंचार्ज है, तुमको जो भी बोलना है मेरे से बोलो। मुंशी तुमको जो भी बोलना है बोलो, तुमको मानी से मतलब है। ओके मुंशी, वो सही कह रहा है, तुमको मनी से मतलब है। ओके। बाबू साहब गांव से निकल चुके हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं। क्या बात कर रहा है मुंशी? सही बोलता है मुंशी। हाँ सर, वो आ रहे हैं। ओके, तुम जाओ मुंशी। सर, हथियार आ गया है। यस, हथियार आ गया है, तुम जाओ। गो। तुम लोग हाउस पे? सर, मुंशी कह रहा था। व्हाट? कल सुबह बाबू साहब जंगल की तरफ आएगा। क्या बात करता है, वेरी गुड। हम लोग मॉर्निंग में अटैक करेगा। तुम लोग निकलो, तैयारी करो। ओके सर।
बाबू साहब। मुझे पता था तुम लोग तलैया माता का दर्शन करने इधर आएगा। हम तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा था और तुम शाम को आया। डरता है। बाबू साहब, तुम हमारे बारे में लोगों को भड़काता है। ब्रिटिश जब तक हमारे देश को छोड़कर चले नहीं जाते हैं, तब तक अपने लोगों को जागरूक करता रहूंगा। जिसे तुम भड़काना कहते हो, वो मरने और मारने का जज्बा है। डेविड सर से लिमिट में बात करने का, ओके? लिमिट मैंने क्रॉस किया? लिमिट तुमने क्रॉस किया हमारे देश में घुस के। जो जिधर रहता है वो एरिया उसका होता है और ये एरिया हमारा है। बाबू साहब से लिमिट में बात करो, वरना हम ठाकुर हैं, चुटकियों में मसल देंगे। तुम्हें फिरंगी इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम रंग बदलते हो। और रही बात एरिया की, तो हम ठाकुर हैं। एरिया भी हमारा और ये इलाका भी हमारा, ये देश भी हमारा, यहाँ के बंधु भाई भी हमारे। समझे वाइट डॉग? डाउन डाउन। अभी इधर से जानेगा क्योंकि हथियार इसके पास है। ओके सर। चलो। बड़हरा के बाबुआनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर औरंगजेब से युद्ध किया, लेकिन होता वही है जो नियति को मंजूर होता है। बाबू, हमें अब अंग्रेजों से चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि वो पीछे से वार करते हैं। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। आप उधर चले जाइएगा और हम अपने इधर लोगों को जागरूक करते हुए घर निकल जाएंगे और आप भी निकल जाइएगा। ठीक है। तुम्हारी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। हम इसका बदला जरूर लेंगे। बहू, तबीयत तो ठीक है? हम्म?
क्या बात है माँ? खुशी की बात है, हमारे घर में राजकुमार आ रहा है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? चलो जाओ, आराम करो। माँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ बेटा, अभी वक्त है, दर्द तो होता रहता है। ठीक है माँ। भेदी तो हर युग में था। राम के समय विभीषण, महाभारत के समय शकुनी, अंग्रेजों के समय ये मुंशी जैसे लोग। अगर ये भेदी ना होते तो बड़हरा के बाबुओं को मुंह की ना खानी पड़ती। डेविड सर, डेविड सर, डेविड सर। मुंशी, फिर मरने आ गया? साहब, मैं मरने नहीं आया हूँ, आपको बचाने आया हूँ। क्या बोलता तुम? तुम हरामी है, हरामी जैसा सोचता है, पर तुम इस बार इनाम नहीं पाएगा। तुम तब इनाम पाएगा जब गांव वाले मुझे मिलेगा, समझा? अरे जी साहब, मुझे बाद में इनाम दे दीजिएगा। मिस्टर राय। यस सर। तुम अभी जाओ, गांव वालों को जिंदा जला दो, कोई बचना नहीं चाहिए। मैं अभी जाता है। मुंशी, तुम साथ में चलो। जी सर। चलो। आज बाबू साहब सही कह रहे थे, इन फिरंगियों को मार भगाना होगा। हम तो कमजोर हैं, हमारे पास तो हथियार भी नहीं। हथियार कमजोर लोग की निशानी है। बाबू साहब ने कहा है हमें एक साथ रहना है, यही हमारी ताकत है। अब फिरंगियों को यहाँ से जाना होगा। सही कह रहे हो। सर, एक इधर भी है। डायर सर, सारे मर गए। अब आप लोग जाइए। ओके।
साहब। ये क्या हुआ? किसने किया? अंग्रेजी सैनिक और पानी लेकर आओ। और कौन? और कौन? और मुंशी। मुंशी? हमें माफ कर दीजिए। माफी? और तुमको माफी मांगना है तो उन लोगों से मांग जो तेरी वजह से आग में जिंदे जला दिए गए हैं। अंग्रेजों के पिट्ठू, गद्दार। माफी जिन लोगों की जान तेरी लालच ने ले लिया है, वो अगर माफ कर दे तो तेरी जान बच जाएगी। हे मरे हुए लोगों, हमें माफ कर दीजिए। अब जान से माल नहीं कमाएंगे। बाबू साहब, हमें माफ कर दीजिए। बाबू साहब।
के भेदी का जो हाल होता है वही हाल मुंशी का हुआ। मुंशी के मरने के बाद अंग्रेजों का भेदी भी मर गया। माँ, क्या सोच रही हो? बेटा मैं सोच रही हूँ अंग्रेजों को मार भगाने का रास्ता क्या है। माँ, जब क्रूरता के प्रतीक मुगलों को अपने वतन से वापस भगा दिया तो ये अंग्रेज कब तक हमारे ऊपर राज करेंगे। अनेकों क्रांतिकारी अपने अपने जगहों से विरोध कर रहे हैं। अब अंग्रेजों को भारत से जाना ही होगा माँ, जाना ही होगा। केवल विरोध से क्या होगा? हाँ बेटा, केवल विरोध से क्या होगा। इन गुरु पे हमला करके जब तक इन्हें क्षति नहीं पहुंचा जाएगी तब तक ये हमारे देश छोड़कर जाएंगे नहीं। लोग डरे हुए हैं, लोगों में जोश भरना जरूरी है। जोश से हिम्मत, हिम्मत से ताकत और ताकत से विजय मिलती है माँ। देश को आज़ादी इन फिरंगियों से चाहिए ही चाहिए। अंग्रेजी बटालियन का हेड डेविड जा पहुंचा बाबू के घर पे और वहां से उनकी मां और प्रसव पीड़ा से पीड़ित उनकी पत्नी दोनों भागने पे मजबूर हो गईं। किधर गया हो? मुंशी बोला कि इधर ही है वो लोग। चलो। चला नहीं जा रहा है माँ जी। बेटा थोड़ा सा सब्र रखो। बस माँ जी। आजादी हमेशा कुर्बानी मांगती है। बाबू सदैव अपनी हिम्मत पे भरोसा करते थे और अपने प्रिय मित्र की कुर्बानी देने के बाद और दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए वो अकेले ही निकल पड़े। चले गए क्या सब? उठो बहू। माँ जी आगे कैसे जाए हम लोग? वो लोग सामने ही खड़े हैं, अब चला नहीं जा रहा है माँ जी। बहू थोड़ा और कोशिश करो। बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है माँ जी।
बहू बस थोड़ा ही आगे चलो। माँ जी अब कुछ चला नहीं जा रहा है माँ जी। बस सब्र रखो बेटा, बस आ ही गए हैं। माँ जी बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ा हिम्मत रखो बेटा। अंग्रेज हम लोग को खोज रहे हैं। बस हिम्मत रखो। बाबू जंगल की तरफ आया था। ओके डैड, मुझे मालूम है ठाकुर मेरे निशाने पर है। तुम लोग जंगल में छिप जाओ। जाओ जाओ।
डेविड, हम ठाकुर हैं, गोलियों से नहीं डरते। डेविड, आज या तो हम नहीं या तो तुम नहीं। ठाकुर, हम अंग्रेज हैं। तुम जैसे ठाकुरों को हम मुट्ठी में कर लेते हैं। डेविड, जितना बारूद तुम्हारे बंदूक में है, उतना बारूद हमारी सीने में है। डाई। बाबूछा, देखा ना अंग्रेजी बंदूक का कमाल। तुम्हारे सीने में बारूद भर दिया, हमसे टकराने चला था। अंग्रेजों से लड़ने चला था बड़हरा का बाबू। रेणु रना रना ना रेणु रे। हे हमारी कुल की देवी, हमारी कुल की रक्षा करना। पिंड बांधने के बाद कुलदेवी से प्रार्थना की और बच्चे को
अंग्रेजों से बचते बचाते भाग निकले। हे कुलदेवी, हमारी वंश को आप ही बचा सकती हैं। मैं इसे आपके भरोसे ही छोड़ रही हूँ। सुबह का पहर था। एक भाट परिवार उस बच्चे को देखता है। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम। हे राम, यहाँ सुना साल में बच्चा कहाँ रोता? अरे हे राम, हे परमात्मा, हे प्रभु जी, बच्चा यहाँ काहे रोता? बच्चा के आवाज हमारे कान तक आई रहे। बच्चा, हे भगवान, हे प्रभु जी, हे दीनानाथ, ये बच्चा कहाँ रोता? सुना साल में कैसा आदमी ले आके फेंक दिले बा यहाँ बच्चा के? कौन आदमी जा भागी फेंक ले बा? अरे भगवान, ये केकर लड़का है? अरे ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। किसका लड़का है? अरे कोई है इस जंगल के अंदर? बच्चा 16 साल में इतना सुंदर पड़ा है। ओले ओले, अरे बउआ चुपा जा, ओले 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 ओले, चुपा जा चुपा जा चुपा जा, अरे चुपा जा। अरे है कोई जंगल में? बच्चा इतना रो रहा है, पता नहीं कौन यहाँ पर छोड़ के चले गया जंगल के अंदर। उसे लेकर के हर घर जा जाके पूछता है कि ये बच्चा किसका है। अरे दुल्हन क्यों बा हो तेंची ना देखा पे राहुल लड़का नहीं है ना, बड़ा ही लड़का रोता। ए बहिनी, ए दुल्हन क्यों बा हो? तभी रौरे चिन्ह देखे रौरे घर का लड़का नहीं, पता नहीं के कर लड़का है। अब कहाँ कहाँ लेके घूमी लड़का। ए रो सुनता नहीं ते चिन्ह आई बाबू के करे घर के हवा। नहीं नहीं, हम ना जानते। हे भगवान, इतना सुंदर लड़का, पता नहीं लड़का के भाग में का लिखल बा, नसीब में का लिखल बा। हे माता जी, अब आप बताइए हम लड़का के का करी? बाबा, उस बच्चे का क्या हुआ? बाबा, उन गांव वालों का क्या हुआ? बाबा, फिर आगे क्या हुआ? फिर आने के बाद मैं गंगा स्नान को जा रहा हूँ। लौटने के बाद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। ठीक है बाबा। तुम सबका कुलकुला मां कल्याण करे। जय कुलकुला मां।